हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है बच्चों, और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग फर्स्ट देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू दे रखी है 24, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7, डिटरमाइन साइन ए और कॉस ए निकालना है। देखो यहां पे अब क्या होगा, यहां पे एक ट्राइंगल बोला है बनाने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया। और इसमें ये कहा है कि 90 डिग्री जो है राइट एंगल कौन सा होना चाहिए, वो बी होना चाहिए बाबू बच्चों, ठीक है। तो ए बी कितना दे रखा है, ए बी जो है वो 24 दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। उसके बाद बी सी जो है वो कितना दे रखा है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझे बताना है कि साइन ए और कॉस ए जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो जब भी राइट ट्राइंगल होता है तो उसमें हम लोग एक थ्योरम लगाते हैं। कौन सा थ्योरम होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था, अब हमें यहां पे निकालना है इस वाले एंगल से। थीटा जो है वो कौन सा है, यहां से है थीटा, क्योंकि ए दिखा रहा है, ए बता रहा है, ठीक है। तो थीटा यहां से लेना है हमें। तो ये जो है वो परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। अगर इस केस में होगा, अगर थीटा हमारा ए होगा, ठीक है, साइन ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर तो ये हो गया, और बेस भी निकल रहा है। पहले मैं हाइपोटेनस निकाल लेता हूं, ठीक है ना, फिर देखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करो और 24 का स्क्वायर करो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और ये कितना हो गया 24 का कितना होता है स्क्वायर बच्चों, आप लोगों को पता होगा, क्या कहते हैं 576 होता है 24 का, ठीक। अब मेरे को क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है, जो सबसे लंबी वाली लाइन है। इसको प्लस कर दूंगा 5, 7, 6 और 4 और 9, तो 9 और 6 कितना हो गया 15 का 1, ये 8 हो गया, और 4 कितना हो गया 12 का 1, कितना हो गया 625 हो गया बच्चों। तो एच स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 625। अब जब मुझे हाइपोटेनस चाहिए तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 625 पे रूट चढ़ा दूंगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इतना हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस कितना निकला मेरा 25 निकला, ठीक। अब इसको मैं मिटाता हूं, देख लो आप लोग। क्यों चलती है हवा, क्यों झूमे है आकाश, क्यों मचलता है मेरा दिल, ना तुम जानो ना मैं। यहां पे देखो, फिर उसके बाद होगा क्या, अब मुझे क्या कहते हैं साइन ए चाहिए। तो साइन ए क्या होता है, मैंने बताया था P बाई एच हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि पेरिस बहुत प्यारा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इसको कर लेना इस तरीके से, तो ये साइन के लिए होता है यहाँ पे। तो साइन क्या हो गया P बाई एच हो गया। तो यहां से देखूंगा तो P एंगल जो है मैं थीटा यहाँ पे, यहां से हम लोग ए की तरफ से ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे वो वैल्यू हो जाएगी 7/√2
h कितना होता है 25, ये हो गया। और आपका cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोग cos का भी क्या कहते हैं यहीं से लेना है हम लोगों को, ठीक है। cos a जो है तो यहाँ पे ये बेस हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि इधर से देखोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 24 बेस कितना हो गया 24 हो गया। और h कितना होता है बच्चों, h तो 25 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों जो है वो वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू जो है वो इतनी हो गई और कॉस ए की वैल्यू जो है वो इतनी हो गई बच्चों, ठीक है। बस यही इसका परिणाम था बच्चों, ठीक है। क्या कर रखा है, साइन सी दे रखा है, तो साइन सी दे रखा है तो इसका मतलब जो है वो यहाँ से हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ से हम लोगों को देखना है, तो इस तरफ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बेस जो है वो ये हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि थीटा के जिस साइड वाली क्या कहते हैं, जो भी आपका एंगल है जिसके क्या कहते हैं सामने वाली साइड पड़ रही है, वो जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने इसका क्या होगा, क्या कहते हैं साइन का क्या होगा, देखो साइन का होगा साइन सी, साइन सी कितना हो गया, p बाई एच होता है इसका, तो p बाई एच हो गया। तो देखो p यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस पे 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा यहाँ पे। और h का तुम्हें पता ही है कि वो तो 25 ही होगा। और cos c का देख लेते हैं, तो cos c का क्या है, b बाई एच है। अब b बाई एच है तो देखो यहाँ से देखोगे तो ये तो परपेंडिकुलर हो चुका है, तो बेस ये होगा, ठीक है। तो बेस जो है वो यहाँ पे 7 हो जाएगा और h जो है वो 25 हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो हो गया बच्चों, उसका आंसर जो है मैंने निकाल दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा टाइम टू टाइम, ठीक है बच्चों।